चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक को लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि अभी तक आप ये जानते थे कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो आप सोच रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो सही आप सोच रहे हैं। क्योंकि हम अगर ग्रामर के रूल को देखते हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल को अगर देखते हैं, तो देखिए इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम स्पीकिंग के तौर पे देखते हैं, तो स्पीकिंग के तौर पे अगर हम देखें इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, तो इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए जब हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो हमें कभी कभी क्या करना होता है, इस तरह का कोई सेंटेंस बोलने की ज़रूरत हमको पड़ सकती है जो सेंटेंस किस टेंस का हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का हो। स्पीकिंग रूल के हिसाब से हम इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। अब हम चलिए जानते हैं कि क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वीडियो लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। और इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन इस सेंटेंस में एक चीज़ कंपलसरी है, वो क्या कि समय के साथ से लगकर आना चाहिए। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है और समय के साथ से लगकर आ रहा है, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए अगर हम बात करें इस टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, तो देखिए हम हैड बीन का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। और इस टेंस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानते हैं और किस तरह से इसको बनाया जाता है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या है? अमन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए
क्या है, अमन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके साथ ही साथ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब देखिए अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज करते हैं आप, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। और एक चीज़ और, जब आपके सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आ रहा है तो आप से के लिए सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। किसके लिए, से के सेंस के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है किसका, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। चलिए अब हम जरा इसको बना लेते हैं, फिर हम इस सेंटेंस को जो क्या है एक्टिव वॉइस का है, फिर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। देखते हैं कि किस तरह से चेंज किया जाता है। देखिए ये सेंटेंस बनेगा, अमन हैड बीन रीडिंग अ बुक। उसके बाद 2 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, अमन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, किताब 2 घंटे से पढ़ा जा रहा था। देखिए हम अगर इस सेंटेंस को ग्रामर के रूल के हिसाब से देखते हैं तो ग्रामर का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें स्पीकिंग के रूल के हिसाब से तो देखिए इस तरह का सेंटेंस हमको बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या, किताब 2 घंटे से पढ़ा जा रहा था। इस तरह से हमको बोलने की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। किताब 2 घंटे से पढ़ा जा रहा था अमन के द्वारा, या मैच 2 घंटे से खेला जा रहा था, या मूवी 2 घंटे से देखा जा रहा था। तो देखिए ये सभी सेंटेंस किस टेंस का है, ये सभी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का है। तो अगर हम बात करें स्पीकिंग के तौर से तो हम इस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। किताब 2 घंटे से पढ़ा जा रहा था अमन के द्वारा। चलिए हम लिख लेते हैं, किताब 2 घंटे से पढ़ा जा रहा था अमन के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्लियर हो गया, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। अब चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का जैसे है उसी तरह से हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अब क्या करना होता है आपको कि आप बीइंग का यूज करते हैं जब आप एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो बीइंग का यूज आप हमेशा कहाँ पे करते हैं, बीइंग के बाद अफर्मेटिव के सेंटेंस में बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस का रूल है कि हमेशा चाहे वो किसी भी टेंस का हो उसमें आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होगा तब। उसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाई और एजेंट, ये एजेंट क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम का और लास्ट में फुल स्टॉप का। ये अगर हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए तो हमारा सेंटेंस एकदम एक्यूरेट बनेगा। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अ बुक हैड बीन बीइंग रेड बाय
बाई अमन, उसके बाद फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कन्वर्ट हो गया एक्टिव से पैसिव में। किस तरह से? किताब 2 घंटे से पढ़ा जा रहा था अमन के द्वारा। अ बुक हैड बीन बीइंग रेड बाय अमन फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप जब आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है तो आप कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे मैंने बात किया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से हम अफर्मेटिव के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होने के बजाय निगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे? हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। हैड और बीन के बीच में किसका यूज कर देंगे? नॉट का यूज कर देंगे। तो वो अफर्मेटिव का सेंटेंस निगेटिव के सेंटेंस में बहुत ही इजीली के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि हैड और बीन के बीच में किसका यूज़ कर देंगे? नॉट का। तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अफर्मेटिव और निगेटिव के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH फैमिली, उसके बाद हेड और उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और सिंस या फॉर और प्लस क्या लास्ट में? टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का। अब देखिए अगर हम बात करें पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए WH फैमिली, उसके बाद आपको किसका यूज़ करना है? यहाँ पे देखिए सॉरी हेड है, यहाँ पे हेड होना चाहिए, हेड WH फैमिली, उसके बाद आपको हेड का यूज़ करना है प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और इसके बाद बीइंग जो मैंने अभी आपको बताया है बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और बाई के साथ सब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एजेंट और सिंस या फॉर और प्लस क्या है? टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव का जब सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का तो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस का होगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस क्या कि रोहन 3 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। यहाँ पे देखिए क्या है? रोहन 3 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस। तो हम पहले इसको बना लेते हैं। देखिए WH फैमिली क्या है? WH फैमिली वाई, उसके बाद हेड, उसके बाद रोहन। अब यहाँ पे देखिए ये निगेटिव भी है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद बीन, ईटिंग द फूड, उसके बाद फॉर 3 डेज है यानी 3 दिन से है तो 3 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सेंटेंस क्या बना? वाई हैड रोहन नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 3 डेज। रोहन 3 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चलिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरह से
इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा कि खाना 3 दिन से क्यों नहीं खाया जा रहा था रोहन के द्वारा। मैंने आपको क्या बताया कि खाना 3 दिन से क्यों नहीं खाया जा रहा था रोहन के द्वारा। तो पहले आप लिख लेते हैं, खाना 3 दिन से क्यों नहीं खाया जा रहा था रोहन के द्वारा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए बना लेते हैं। बनाएंगे किस तरह से, WH फैमिली के जगह पे WH फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद द फूड, उसके बाद फिर नॉट, फिर बीन और बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग का, फिर ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, उसके बाद बाई रोहन है तो रोहन यहाँ पे लिखेंगे बाई रोहन, और फॉर 3 days। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं जब आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को क्यों पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्यों किया जा सकता है और क्यों एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो भी रूल था मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपसे शेयर किया, आपको बताया। हो सकता है आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस YouTube चैनल को, इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।